तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस गहरे विश्लेषण में हम उस परम ब्रह्मांडीय दीक्षा की बात करेंगे जहां स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने इस पूरे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर किया था। हम सीधे शिव पुराण के उस अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग में जा रहे हैं जहां से सृष्टि के बनने और मिटने के सबसे गहरे सूत्र मिलते हैं। अब मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसका पालन और अंततः उसका विनाश, ये सब कुछ केवल एक उच्चारित ध्वनि में कैसे समाहित हो सकता है? ये वाकई अकल्पनीय लगता है। हमारी आज की ये यात्रा उसी विशाल और अनंत ब्रह्मांड से शुरू होकर हमारी पृथ्वी पर मौजूद भक्ति की एक एकाग्र शक्ति तक आती है। तो आइए इस रहस्य के पर्दों को एक एक करके उठाते हैं। बृहद ब्रह्मांड और शिव के 5 सर्वोच्च कार्य। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सम्मानजनक और गूढ़ संवाद से होती है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे इस पूरे अस्तित्व के मौलिक कार्यों को समझाने का आग्रह करते हैं, और यहीं से इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने का मूल आधार हमारे सामने आता है। और ये चीजें कितनी अद्भुत तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसे देखिए। शिव के 5 मुख इन 5 महान कार्यों का भार उठाते हैं और ये हमारे आसपास मौजूद पंचभूतों से सीधे जुड़े हैं। सृष्टि यानी निर्माण का आधार पृथ्वी है। जल उसे जीवन देकर उसका पालन करता है। अग्नि संहार का प्रतीक है जो सब कुछ अपने में समा लेती है। तिरुभाव यानी प्राणों का निकल जाना, वो वायु से जुड़ा है। और इन सबसे मुक्ति यानी अनुग्रह या मोक्ष, वो इस असीमित आकाश की तरह है। इतने बड़े अमूर्त विचारों को हमारे भौतिक संसार से कैसे जोड़ा गया है, ये सच में कमाल है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ब्रह्मांड के कामों का बंटवारा कैसे हुआ? देखिए, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या की और सृष्टि तथा पालन का काम हासिल किया। इसी तरह शिव के ही स्वरूप रुद्र और महेश्वर को संहार और तिरोभाव का कार्य मिला। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। बाकी सारे काम तो बांट दिए गए, लेकिन मोक्ष या अंतिम मुक्ति का जो कार्य है वो भगवान शिव ने किसी को नहीं सौंपा। अनुग्रह की वो परम कृपा केवल और केवल शिव के ही पास है। दिव्य संकोचन, प्रणव मंत्र यानी ओम की उत्पत्ति। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये जो इतनी विशाल और अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, इन्हें आखिर एक सर्वोच्च ध्वनि में कैसे समेटा गया होगा? ये एक ऐसा दिव्य संकोचन है जिसने पूरे अस्तित्व को, हर एक चीज को सिर्फ एक शब्द में बांध दिया। ये प्रक्रिया बहुत ही रहस्यमयी है। ध्यान दीजिए कि भगवान शिव के 5 मुखों से ये मंगलकारी मंत्र कैसे प्रकट हुआ। उनके उत्तर वाले मुख से निकला अ, पश्चिम मुख से उ, दक्षिण मुख से म, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद उत्पन्न हुआ। जब ये 5 हिस्से एक साथ मिले तब प्रणव मंत्र यानी ओम का निर्माण हुआ। और पता है, सारे प्राणी इस मंत्र में व्याप्त हैं और ये शिव और शक्ति दोनों के मिलन का प्रतीक है। सिर्फ एक ध्वनि और उसमें पूरा अस्तित्व। ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र की शक्ति। तो उसी निराकार ओम से जन्म होता है शिव के साकार रूप का बोध कराने वाले महान पंचाक्षर मंत्र का, ओम नमः शिवाय। ये वो मंत्र है जिसमें सांसारिक सुख और परम मोक्ष दोनों को एक साथ देने की अचूक शक्ति है। इस पूरे क्रम को एक तरह के कॉस्मिक रिपल इफेक्ट की तरह देखिए। जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने से तरंगे फैलती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उस बीज रूपी ओम से निकला पंचाक्षर मंत्र, फिर उससे ध्वनियों के मूल वर्ण बने, उन वर्णों से गायत्री का जन्म हुआ, उस गायत्री से सारे वेद उत्पन्न हुए और आखिरकार उन वेदों से करोड़ों विशिष्ट मंत्र प्रकट हुए। ये पूरी वैदिक ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है। ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है कि एक अकेली ध्वनि ने ज्ञान के इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। सर्वोच्च मास्टर क्लास, एक ब्रह्मांडीय दीक्षा। इस असीम ज्ञान के प्रकट होने के बाद ये कथा हमें एक बेहद पवित्र, रहस्यमयी और अंतरंग अनुष्ठान की तरफ ले जाती है। यकीन मानिए, ये देवताओं के बीच की कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक सर्वोच्च दीक्षा थी। ये पल सच में भावनाओं से भरा हुआ है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचेता और पालनकर्ता को स्वयं महादेव एक वस्त्र से ढक रहे हैं। वो बड़े प्यार से उनके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उस परम रहस्यमय मंत्र का धीरे धीरे 3 बार उच्चारण करते हैं। ये वाकई वो सटीक पल था
जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अपने शिष्यों को पूरी तरह सौंपे जा रहे थे। और इसके बाद आता है पूर्ण समर्पण का क्षण। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को सौंपते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने ये प्रार्थना की। उन्होंने स्वीकार किया कि शिव के साकार और निराकार दोनों रूप हैं और वही परम गुरु हैं। ये वो पल है जो स्थापित करता है कि भगवान शिव ही सर्वात्मा और परब्रह्म है। ब्रह्मांड को धरती पर लाना और शिवलिंग का रहस्य, इन सारी खगोलीय और दिव्य दीक्षाओं के बाद अब ये ज्ञान हमारी धरती पर आता है। शिव उन लोगों के लिए नियम बताते हैं जो इस असीम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, और यहीं पर शिवलिंग का वो गूढ़ रहस्य हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर पूजा के स्पष्ट नियम क्या हैं। ये ग्रंथ मूर्ति और लिंग की पूजा में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करता है। देखिए, हालांकि दोनों ही भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लिंग का स्थान मूर्ति से ऊंचा बताया गया है। और नियम यह है कि शिवलिंग की पूजा उस निराकार ओम मंत्र से की जानी चाहिए, जबकि शिव मूर्ति की पूजा ओम नमः शिवाय से। ये निराकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा और साकार रूप के बीच का वो सुंदर आध्यात्मिक अंतर है। और कमाल की बात यह है कि स्वयं भगवान शिव ने हमें एक सटीक ज्योतिषीय समय सारणी, एक टाइम टेबल भी दिया है। सुबह का समय दर्शन के लिए सबसे उत्तम है। चतुर्दशी की तिथि विशेष मानी गई है। आर्द्रा नक्षत्र और खासकर जब सूर्य की संक्रांति महाआर्द्रा में हो, तब किए गए प्रणव मंत्र के जाप का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र का आखिरी हिस्सा और पुनर्वसु का शुरुआती हिस्सा भी बहुत शुभ है। ये अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक रोड मैप है जो हमें दिया गया है। तो अब इस सब पर गहराई से विचार कीजिए। ओम और ओम नमः शिवाय केवल कोई साधारण शब्द नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के भौतिक और आध्यात्मिक रहस्य हैं जो ध्वनि के रूप में हमारे सामने हैं। उस अनंत शून्यता से लेकर शिवलिंग की ठोस उपस्थिति तक सब कुछ उसी एक नाद में सिमटा हुआ है। अगर एक ध्वनि में इतना कुछ समा सकता है, तो सोचिए जब हम उसे पूरे ध्यान और शांति से सुनेंगे तो भीतर और कितने अनंत रहस्य खुलेंगे। बस जरूरत है तो उस शांति में ठहरने की, है ना?